हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी से जुलाई मंथ के करंट अफेयर। और इस सीरीज़ के अंदर हम 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के। और आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 1। और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जितने भी क्लासेस होती हैं हमारे यूट्यूब के ऊपर, चाहे करंट अफेयर की क्लास हो, चाहे हमारे जीएस जीए की क्लास होती है, तो वो हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप यहाँ पे शेयर करते हैं। मेरे साथ यहाँ पे 1,35,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे आपको जीएस जीए का पार्ट आएगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ऐसे टॉपिक्स आते हैं, तो आपको ये दोनों मेरे कोर्सेज हेल्प करेंगे। द वन इज द 10,000 एमसीक्यू कोर्स, जिसके अंदर हमने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस किए हैं डिटेल में, और आपको ये कोर्स बहुत हेल्प करेगा। और ये 23 तारीख जो है इसकी परचेज करने की लास्ट डेट है, और आज 31 ऑफ जुलाई से इसके जो है प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। जीएस कोर्स जो है हमारा पूरा का पूरा जो है थियरी कोर्स है, इसके अंदर हमने टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हमने ली है। अब आप इन कोर्सेज को परचेज कहाँ से कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट studyIQ.com और हमारी ऐप StudyIQ ऐप के ऊपर। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्स होम पेज के ऊपर, फिर दिखेगा व्यू ऑल का बटन, इसको दबाना। 10,000 एमसीक्यू कोर्स आपको तीसरे नंबर पे दिखेगा और जीएस कोर्स आपको चौथे नंबर पे दिखेगा। जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगते हैं परचेज कीजिए, प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, कोशिश करनी है पहले आप आंसर दें, बाद में मेरे से आंसर लें। मार्च 2021 में भारत अमेरिका ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई थी, जिसका नाम था वज्र प्रहार 2021। ये जो हुई थी बकलो HP हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई थी। अब ये कौन सा एडिशन था? ये था 11वां एडिशन। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 11th एडिशन था। और ये जो भी चीज़ें ऐसी एक्सरसाइज होती हैं, तो हमेशा जो भी आपकी दो कंट्रीज होती हैं उसके फ्रेंडली रिलेशंस को मजबूत करने के लिए देखने को आपको मिलती हैं। अब बात करें यूएस की, तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो है जो बाइडन, कमला हैरिस इनकी वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्लियर? आंसर इज बी ऑप्शन। 11th जो है एक्सरसाइज थी। कौन सी कंट्री ने जो है मेडल टैली में टॉप रैंक हासिल किया है ISSF वर्ल्ड कप 2021, जिसमें उनको 30 मेडल मिले थे? कौन सी कंट्री ने? तो कौन सी कंट्री है आपकी? ये है इंडिया। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। इंडिया ने 15 गोल्ड लिए हैं, सिल्वर 9 लिए हैं, ब्रॉन्ज 6 लिए हैं, और टोटल हो गया 30। दूसरे नंबर पे है आपका यूएस का स्थान है। ठीक है, बस आपको यही याद करना है, 2 याद कर लीजिए, बहुत है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए। और जो यूएस के हैं वो 8 हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब ये जो आपके जो वर्ल्ड कप हुआ था, तो ये हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली के अंदर देखने को आपको मिला था, डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज के अंदर देखने को मिला था। अब बात करें ISSF की, दैट इज इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? म्यूनिक के अंदर हेडक्वार्टर हैं, जर्मनी के अंदर। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट हैं इनके कौन हैं? दैट इज व्लादिमीर लिसिन। आंसर इज बी ऑप्शन, इंडिया। विमेन लेड स्टार्टअप कंपनी है जिन्होंने एक वायरलेस प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है गीगा मैश। और ये जो है फाइबर प्रोडक्ट है ये, और वायरलेस है। और एट द एंड जो है इसकी जो बैंडविड्थ होगी वो ज़्यादा होगी, और जो आपकी टेक्नोलॉजी हाई स्पीड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है आपको हेल्प करेगी। और इसके अंतर्गत जो है कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो स्टार्टअप कंपनी का नाम है वो है आपका क्या? दैट इज एस्ट्रोम। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। एस्ट्रोम इज द करेक्ट आंसर। और ये जो स्टार्टअप है ये कहां पे है? दैट इज इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के अंदर, जिसको सपोर्ट किया हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? अगर मैं बात पूछूं आपसे एस्ट्रोम की, तो एस्ट्रोम के जो CEO हैं और को फाउंडर हैं उनका नाम क्या है? दैट इज नेहा सतक इज द CEO एट एस्ट्रोम। आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ये देखिए पुराने करंट अफेयर हैं, तो आपको पुराने करंट अफेयर के अकॉर्डिंग ही चलना है। इसमें मिनिस्टर्स बहुत सारे चेंज हो गए हैं, जहाँ पे चेंज होंगे वो मैं आपको बताता चला जाऊँगा। ठीक है, हर्षवर्धन जी ने एक इनॉग्रेट किया था अलाइनमेंट एंड अवेयरनेस इवेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ विच स्कीम? देखिए आपका जो एक अवेयरनेस इवेंट रखा गया था, संरेखन एंड जागरूकता प्रोग्राम रखा गया था, और इस प्रोग्राम का क्या नाम था? इस प्रोग्राम का नाम था DSIR प्रिज्म। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। DSIR प्रिज्म का मतलब क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च।
प्रिज्म का मतलब क्या है? प्रमोटिंग इनोवेशन इन इंडिविजुअल स्टार्टअप एंड एमएसएमईज, तो ये इसका नाम है। और ये जो स्कीम है ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च करी थी, और इसके अकॉर्डिंग जितने भी आपके जो स्टार्टअप कंपनीज हैं या इंडिविजुअल्स हैं और जो प्रमोट करते हैं प्रमोट करेंगे इसको इनोवेशंस को, यानी कि जो लोग इंडिविजुअली या स्टार्टअप कंपनीज या एमएसएमईज कंपनीज जो भी इनोवेट कर रही हैं, चीज़ें नई नई चीज़ें लेके आ रही हैं, उसको बढ़ावा देना इसका जो मेन फोकस है। और इसके अकॉर्डिंग जो कोई भी अगर एक सिंगल व्यक्ति है जो आपका इनोवेटर है, उसको टेक्नोप्नोर मतलब टेक्नोलॉजी नॉलेज देके उसको आगे बढ़ाना, प्रॉपर तरीके से उसको फंडिंग देना, सपोर्ट करना और नई नई चीज़ें इनोवेट करना और ताकि आपकी सोसाइटी के अंदर जो है चीज़ें आ सकें। और ये जो ग्रांट होगी इस चीज़ के लिए वो 2 फेज़ में मिलेगी। और 2 फेज़ में कैसे? पहले फेज में मिलेगी आपको 2 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की जो है आपको ग्रांट मिलेगी, और दूसरे फेज में जो मैक्सिमम आपको ग्रांट मिलेगी वो मिलेगी 50 लाख रुपए तक की ग्रांट। तो ये ध्यान रखिए, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, DSIR प्रिज्म। DSIR प्रिज्म। कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है मिशन बिगन अगेन? मिशन बिगन अगेन किसने लॉन्च किया है? ये किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? ये उद्धव ठाकरे जी। अब बात ये है कि ये मिशन बिगन अगेन का मतलब क्या है। देखिए, आपको पता होगा कि कोविड-19 अभी भी आपके देश के अंदर कितना चलता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। कोविड-19 एक्शन प्लान टू ब्रेक द चेन, मतलब पहले क्या था? ब्रेक द चेन। अब क्या है? मिशन बिगन अगेन। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगेन मिशन दोबारा से स्टार्ट हो गया है कि आपको ब्रेक लगाना है, रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, पार्शियल लॉकडाउन होगा। जहां पे आपके कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा हैं, तो जहां पे कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा हैं तो वहां पे आपको ये चीज़ें नहीं करनी, और मतलब वहां पे रिस्ट्रिक्शंस प्रॉपर तरीके से लगानी है, नाइट कर्फ्यूज वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें इसमें हैं। तो आंसर इसमें सी, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। उद्धव ठाकरे मैंने आपको बताया था इनके सीएम हैं, और गवर्नर कौन है यहाँ पे? भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे कि नावेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी जिसे आप बोरीवली नेशनल पार्क कहते हैं, चंदोली नेशनल पार्क है, गुगामल नेशनल पार्क है, तो दोबा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। आंसर इज सी ऑप्शन, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। इंडिया और कौन से देश ने जो सैन्य मिलिट्री हार्डवेयर के अंदर ज्वाइंट प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के लिए एग्रीमेंट साइन किया है? दोनों सहमत हुए हैं, यानी कि मिलिट्री हार्डवेयर के लिए इंडिया और कौन सी कंट्री? इंडिया और साउथ कोरिया जो है ये जो दोनों ने एग्रीमेंट किया है ताकि ये मिलिट्री हार्डवेयर के अंदर ज्वाइंट प्रोडक्शन भी करेंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। साउथ कोरिया की अगर मैं बात करता हूं तो साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो है सियोल, और करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन, ठीक है। और इनके जो प्रेसिडेंट का नाम है दैट इज मून जाए इन। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, साउथ कोरिया इज द करेक्ट आंसर। कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने लॉन्च किया देखो अपना प्रदेश कैंपेन ताकि हम टूरिज्म को प्रमोट कर सकें? देखो अपना प्रदेश, तो ये लॉन्च किया था अरुणाचल प्रदेश ने। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा? टूरिज्म भी बढ़ेगा, कल्चरल एक्टिविटीज भी बढ़ेंगी और लोगों को प्रॉपर तरीके से पता लगेगा एक दूसरे की स्टेट्स के बारे में। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है ईटानगर। ईटानगर इज द कैपिटल। और पेमा खांडू जो हैं यहाँ के सीएम हैं, बीडी मिश्रा यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। और यहाँ पे मॉलिंग नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, नामडाफ नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। आंसर इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर। इन्होंने जो एक मीटिंग अटेंड करी थी हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस, ये कहाँ पे किस चीज़ के ऊपर मीटिंग थी? अफगानिस्तान इन दोशांबे। अफगानिस्तान इन दोशांबे के लिए एक मीटिंग हुई थी हार्ट ऑफ द एशिया इस्तांबुल प्रोसेस। ये कौन सा एडिशन था? इससे पहले, इसका मतलब क्या होगा? इससे पहले भी ये मीटिंग्स होती होंगी, ठीक है। तो ये पहले तो हम बात करते हैं कि कौन सा एडिशन था, तो ये 9th एडिशन था। तो पहले का आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। ये मीटिंग जो हुई थी दुशांबे के अंदर, कहाँ पे? तजाकिस्तान, ठीक है, यहां पे हुई थी।
दिस इज इंपॉर्टेंट वन। और ये था डबल पीस प्रोग्राम। एक्चुअली क्या था डबल पीस में, एक तो अफगानिस्तान के अंदर जो है आपको शांतिपूर्वक काम करना, या फिर आप अफगानिस्तान के जो एरिया सराउंडिंग है उसके अंदर जो है आपको जो है शांति प्रोवाइड करनी। और ये हार्ट ऑफ द एशिया इस्तांबुल प्रोसेस जो था, ये हार्ट ऑफ द एशिया इस्तांबुल प्रोसेस ये 2011 के अंदर स्टार्ट हुआ इस्तांबुल टर्की के अंदर, जिसके अंतर्गत जो है आपकी जो है सिंसियर और रिजल्ट ओरिएंटेड रीजनल कोऑपरेशन की जाएगी, ताकि जो अफगानिस्तान को सेंटर मान के, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से जो भी अफगानिस्तान के साथ कोई चैलेंजेस आते हैं, कोई इंटरेस्ट है, रीजनल पार्टनर्स हैं, उनको भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो है इंडिया जो है आपकी पार्टिसिपेटिंग कंट्री है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात यहां पे इस्तांबुल की आती है। इस्तांबुल एक शहर है कहां पे, टर्की के अंदर। टर्की की कैपिटल क्या है, अंकारा, और करेंसी क्या है, लीरा, ठीक है। अफगानिस्तान की अगर मैं बात करता हूं तो अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है अशरफ घानी, और काबुल इज द कैपिटल, और जो है अफगानी इज द करेंसी, अफगानी इज द करेंसी। याद रखें, आंसर इज बी ऑप्शन। जो है आपका 9वीं मीटिंग थी, ये 9वीं मीटिंग थी, 2011 से स्टार्ट हुई है। चलिए जी, ये हैं एस जयशंकर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, श्री मनसुख मंडाविया, ठीक है, इन्होंने इनोग्रेट किया था क्रूज सर्विस, इनोग्रेट करी थी हजारिया पोर्ट से सूरत, हजारिया पोर्ट सूरत का, और कौन सी प्लेस के लिए, ये जो लॉन्च करी गई थी, ये दमन एंड दीव के साथ जो है लॉन्च करी गई, दैट इज हजारिया पोर्ट टू दीव लॉन्च करी गई। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। और इससे क्या होगा, आपका जो क्रूज टूरिज्म है ये भी आपका बढ़ेगा, क्रूज टूरिज्म भी बढ़ेगा। क्रूज क्या होता है, एक शिप के अंदर जो है काफी लोगों को ले जाते हैं और समुद्र के दर्शन करवाते हैं, मतलब अराउंडिंग एरिया दिखाते हैं, तो दैट इज क्रूज, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक जो है आपको जोड़ने के लिए। और इससे पहले अगर मैं बात करूं 2020 की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हजीरा घोगा, ठीक है, ये रोपैक्स सर्विस भी लॉन्च करी थी। ध्यान रखना, हजीरा घोगा रोपैक्स सर्विस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करें यहाँ पे आपके हजीरा पोर्ट ऑफ सूरत की बात करते हैं तो सूरत को डायमंड सिटी भी कहते हैं। और डायमंड माइंस कौन सी है हमारे देश में, पन्ना माइंस कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी है आपका, जो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत ऐड किया गया था, और ये 12वां बायोस्फीयर रिजर्व बना था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में, और जो यूनेस्को का प्रोग्राम है। अदरवाइज इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, याद रखें। और जो सूरत शहर है ये कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। सीएम है विजय रूपानी जी। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, दीव इज द करेक्ट आंसर। रोड डिस्टेंस ऑफ द सी रूट फ्रॉम द सूरत एंड दीव, ठीक है, ये है क्रूज लाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए जी, इस तरीके से ये जुड़ेगा सूरत टू दीव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूएस बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस, इन्होंने डिसाइड किया है अपना बेस सेटअप करने की इंडिया के अंदर, यानी कि कॉइनबेस जो कंपनी है हमारे इंडिया में कहाँ पे सेटअप करने की यहाँ पे बात करी गई है, तो ये बात करी गई है हैदराबाद के अंदर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट वन, क्लियर। और ये क्रिप्टो करेंसी है। और अदर क्रिप्टो करेंसीज की बात करें जैसे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है, और इथेरियम जो है ये भी क्रिप्टो करेंसी है। अच्छा, कि आपको याद होगा फेसबुक ने भी करेंसी लॉन्च करी थी, उसका क्या नाम था, लिब्रा। आंसर इसमें बी ऑप्शन, हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर। इस पुस्तक के ऑथर कौन है, नेम्स ऑफ द विमेन पुस्तक के ऑथर कौन है, तो ये हैं जीत थायल। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, जीत थायल इज द करेक्ट आंसर, जीत थायल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 2012 के अंतर्गत जो है इनकी एंट्री हुई थी मैन बुकर प्राइज के अंदर, याद रखना। और इनकी जो बुक थी वो थी नार्कोपोलिस, ये भी इनकी पुस्तक है जीत थायाल की। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, जीत थायाल, नेम्स ऑफ द विमेन। एक नई स्पीशीज बैक्टीरिया की डिस्कवर करी गई है, और ये कहाँ पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर, जिसका नाम किसी एक इंडियन साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। तो वो कौन सा नाम है, किस पर्सन के नाम पे रखा गया है, सैयद अजमल खान के नाम पे रखा गया है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। और नाम है एक्चुअली क्या, मिथाइलोबैक्टीरियम अजमाली, ठीक है, ये नाम है इसका बैक्टीरिया का, सैयद अजमल खान के नाम पे रखा गया है। और इस बैक्टीरिया के 4 स्ट्रेन हमें मिले हैं, याद रखें, इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है एक आपका हैबिटेबल जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, यहाँ पे आप रह सकते हैं और ये लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर जो है आपका सेटअप किया गया है। और इसके अंदर जो है बहुत सारी जो 5 एजेंसीज जो हैं आपकी स्पेस एजेंसीज उसने पार्टिसिपेशन करी है, जैसे कि नासा की नासा यूएस ने, और रॉसकॉस्मोस आपका डेट इज रशिया, जाक्सा ये है जापान की, ठीक है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA यूरोप की, और आपका कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA कनाडा की। तो ये 5 देशों ने जो है इसके अंतर्गत जो है आपकी पार्टिसिपेशन दी है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन्होंने बनाया है। सैयद अजमल खान इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज C ऑप्शन, सैयद अजमल खान। किसे एडिशनल चार्ज दिया गया है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC का, दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का, तो ये दे दिया गया है सुभाष कुमार को। आंसर इसमें A ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ONGC की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? दिल्ली के अंदर, दिल्ली में वसंत कुंज एक जगह है वहाँ पे। और ONGC के CEO कौन है? दैट इज शशि शंकर, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1956 के अंदर, और ये ONGC आती किसके अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत आती है। आंसर इज A ऑप्शन, सुभाष कुमार इज द करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे 2021 ये जो है इसका थीम क्या था? पहली बार तो ये सेलिब्रेट कब किया जाता है? 2 अप्रैल को। पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 2 अप्रैल 1967 को, और किसके द्वारा? दैट इज द इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल। इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल इनके द्वारा सेटअप किया गया है, जो आपकी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका जो थीम है वो है म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। आंसर इसमें A ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, A ऑप्शन। क्लियर। अगर मैं बात करता हूं इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक फॉर यंग पीपल की, ठीक है, और इसकी जो बना कब था? ये 1953 में ज़ुरिक स्विट्जरलैंड के अंदर, और इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो कहां पे हैं? बेजल स्विट्जरलैंड के अंदर। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेजल एक शहर है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। आंसर इज A ऑप्शन, द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स इज द करेक्ट आंसर। म्यूजिक ऑफ वर्ड्स 2 अप्रैल। कौन सी कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया है एक मिलिट्री एक्सरसाइज दैट इज कॉल्ड शांति उग्रसेना 2021? शांति उग्रसेना 2021 ये एक्सरसाइज जो है ये लॉन्च करी है बांग्लादेश ने। आंसर इसमें A ऑप्शन बनेगा। और ये जो हुई है 12 अप्रैल के आसपास हुई थी ये एक्सरसाइज, आपको डेट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। और ये ईयर जो 2021 का ईयर है, एक्चुअली हमारे इंडिया और बांग्लादेश के 50th आपकी एनिवर्सरी हो चुकी है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के लिए। और इस एक्सरसाइज के अंदर जो है एक्चुअली क्या था कि इस उग्रसेना 2021 इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है किसकी? शेख मुजीबुर रहमान जी की जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है, जो बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन हैं। और गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करी गई थी बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश जो है 1971 में आज़ाद हुआ था। और ये हुई कहाँ पे? ये जो सेरेमनी जो है ये बांग्लादेश के अंदर हुई। और इसका अगर मैं बात करूँ शांतिर उग्रसेना, इसका जो वर्ड का मतलब होता है वो होता है फ्रंट रनर ऑफ पीस। इस वर्ड का मतलब क्या हो गया कि हाँ, जो शांति के लिए जो है आगे बढ़ चढ़ के आते हैं, ठीक है। और इसका जो थीम था वो क्या था कि जो डिफेंस टाइज हैं उनको स्ट्रेंथन कीजिए, और नेबरहुड कंट्रीज के अंतर्गत जो है आप दैट इज इन्हांस कीजिए, इंटर ऑपरेबिलिटी जो है इन्हांस कीजिए, पीस कीपिंग ऑपरेशंस को बढ़ाइए। तो ये आपकी एक्सरसाइज देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश बहुत सारी एक्सरसाइज करती हैं। जैसे आर्मी की अगर मैं बात करता हूँ तो वो होती है संप्रीति एक्सरसाइज है, ठीक है। और एयर की एक्सरसाइज होती है आपकी टेबल टॉप। और उसके बाद है कॉर्पेट, इंडिया बांग्लादेश कॉर्पेट, ये होती है आपकी नेवी की, इंडिया बांग्लादेश कॉर्पेट नेवी की। संवेदना एक्सरसाइज भी होती है एक संवेदना जो एक्सरसाइज होती है ये 4 देशों के बीच में है, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया नहीं होता इसमें, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड UAE। और ये होती है संवेदना एयर एक्सरसाइज होती है, ये याद रखिए। आंसर इसमें A ऑप्शन बनेगा। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और करेंसी क्या है? टका। और जो है शेख हसीना जो है इनकी प्राइम मिनिस्टर का नाम है। आंसर इसमें A ऑप्शन, बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। बांग्लादेश जो है आपके इंडिया के साथ जो है कौन सी स्टेट ऐसी है जो चारों तरफ से घेर के रखती है उसको, मतलब तीनों साइड से घेर के रखता है बांग्लादेश, और वो होती है यहाँ पे दैट इज त्रिपुरा याद रखिए। और इंडिया का सबसे बड़ा जो बॉर्डर है वो 4096 किलोमीटर का बॉर्डर जो है इंडिया और बांग्लादेश का जुड़ता है, सबसे बड़ा बॉर्डर है।
चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के अंतर्गत जो इंडिया का रैंक है वो क्या आया है? इंडिया का रैंक जो है 140th रैंक आया है, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, और 156 कंट्रीज के अंतर्गत। क्लियर। और ये 2021 की रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये रिपोर्ट दी है। 2020 की अगर मैं बात करूं, इंडिया का रैंक कितना था? 112 था, 153 कंट्रीज उसमें आई थी। और सबसे ज्यादा टॉप नंबर पे किसका आया है? आइसलैंड। आइसलैंड ने लगातार जो है आपका 12वीं बार जो है टॉप किया है। सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग कौन सी स्टेट रही है? दैट इज अफगानिस्तान, सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग। साउथ एशिया की अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया जो है 3rd नंबर पे आता है वर्स्ट परफॉर्मिंग में। बेस्ट परफॉर्मर है आपका बांग्लादेश। क्लियर, याद रखिए, क्योंकि बांग्लादेश का रैंक है 65, नेपाल का है 106, पाकिस्तान का है 153, अफगानिस्तान का है 156, और भूटान का है 130, और श्रीलंका का है 116, और इंडिया का रैंक आपको पता ही है 140। क्लियर, याद रखिए। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका रैंक है, और जो भी आपकी बांग्लादेश का ये है। इंडिया का देखो कहाँ पे है, इंडिया का यहाँ पे 140th रैंक है। क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि जो ग्लोबल जेंडर गैप का इंडेक्स है, इसके अंतर्गत जो है कौन सा एडिशन था? ये 15th एडिशन था, जो किसने दिया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दिया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर हम बात करें तो इसके जो हेडक्वार्टर हैं उनका नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड कोलोगनी। कोलोगनी इज द हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो फाउंडर हैं उनका नाम क्या है? दैट इज क्लॉस श्वाब। क्लॉस श्वाब, ठीक है, ये इनका नाम है। और याद रखें, अब जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ये 4 चीज़ों के ऊपर बात करती है। पॉलिटिकल इंपावरमेंट, कितने आपने पॉलिटिकल सीटें रख रखी हैं, हेल्थ और सर्वाइवल के ऊपर, एजुकेशन कितना दे है, और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कितनी आती है, तो ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। हु हैज़ वॉन 2021 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड? जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो रेस थी ये किसने जीती थी? तो ये जीती थी किसने? लुइस हैमिल्टन ने। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। लुइस हैमिल्टन जो है इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से। आंसर इज बी ऑप्शन, लुइस हैमिल्टन। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब हर साल मनाया जाता है? कौन सी डेट को? एक्चुअली ऑटिज्म अवेयरनेस डे का मतलब क्या होता है कि जिसके अंतर्गत जो है आपको चैलेंजेस आते हैं सोशल स्किल्स के, रेपिटेटिव बिहेवियर, स्पीच, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर उसको चैलेंजेस देखने को आपको मिलते हैं कि हाँ कोई चीज़ है वो लगातार बोलता रहता है, सोशल स्किल्स नहीं है, स्पीच के अंदर प्रॉब्लम है, ये सारी कुछ चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 अप्रैल को। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और ये हमारा 13th एनुअल जो है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे देखने को मिला था, और ये पहला जो सेलिब्रेट किया गया था 2008 में अप्रैल 2 को। क्लियर। और इस साल का जो थीम था जो है आपका थीम था वो क्या था? दैट इज द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। ट्रांजिशन टू एडल्टहुड, ट्रांजिशन टू एडल्टहुड, याद रखिए। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। डीआरडीओ की विच लेबोरेटरी ऑफ डीआरडीओ हैज डेवलप्ड ए लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट? बुलेट प्रूफ जैकेट डीआरडीओ ने किस लेबोरेटरी ने बनाई है? तो ये कानपुर वाली जो है लेबोरेटरी ने बनाई है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर। डीआरडीओ एंड डीएमएसआरडीई कानपुर। डीआरडीओ की बात करें 1958 में बना था, न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर। जी सतीश रेड्डी जो हैं इनके सेक्रेटरी जनरल, जी सतीश रेड्डी, ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी सतीश रेड्डी जो चेयरपर्सन हैं। अच्छा, एक चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं ये कितने किलो की है, तो 9 kg के। वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं बट पता होना चाहिए। और इसको टेस्ट कहाँ पे किया गया था? चंडीगढ़ के अंदर टेस्ट किया गया था। आंसर इज ए ऑप्शन। और जो बुलेट प्रूफ चीज़ होती है उसके अंदर लेक्सन जो होता है एक पॉलीमर यूज़ किया जाता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, DRDO। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कौन सा एरिया बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट रिसेंटली जो है डिक्लेयर किया है? और ये एरिया है दैट इज अंबोली। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, अंबोली इज द करेक्ट आंसर। अंबोली जो है वेस्टर्न घाट के अंदर देखने को मिलता है। वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्रीज और कहा जाता है, सह्याद्रीज कहा जाता है। उद्धव ठाकरे के बेटे हैं तेजस ठाकरे, जो वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, वाइल्ड लाइफ रिसर्चर हैं। उन्होंने एक फिश ढूंढी थी जिसका नाम था दैट इज कॉल्ड शिस्टूरा। शिस्टूरा, शिस्टूरा हिरण्यकेशी, हिरण्यकेशी
ठीक है, ये फिश ढूंढी थी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र मैंने आपको बता ही दिया था कि भगत सिंह कोश्यारी जो है यहाँ के गवर्नर हैं, कैपिटल इज मुंबई, उद्धव ठाकरे इज द सीएम। आंसर इज बी ऑप्शन, अंबोली इज द करेक्ट आंसर, अंबोली। तो यहाँ पे देखिए ये सारा का सारा एरिया है वेस्टर्न घाट का और ये है अंबोली एरिया, यहाँ पे देखने को मिला, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। कलिंग रत्न अवार्ड जो 2021 का, ये किसको मिला था? कलिंग रत्न अवार्ड मिला था विश्व भूषण हरिचंदन जी को। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। विश्व भूषण हरिचंदन जी जो हैं ये एक्चुअली क्या हैं, हैदराबाद के गवर्नर हैं, याद रखें। और ये 40th एनुअल डे के ऊपर सेलिब्रेट दिया गया था। 40th एनुअल डे किसका था? दैट इज सरला साहित्य संसद, सरला साहित्य संसद जो कि आपका सरला भवन के अंतर्गत देखने को मिला था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अवार्ड इसीलिए मिला है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा जो योगदान है लिटरेचर के अंदर दिया है, जैसे कि इन्होंने मातृभाषा, ठीक है, और भाषा झलक, राणा प्रताप और जो है संग्राम, सारी नाही, ये बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। अगर विश्व भूषण हरिचंदन जी की बात करें, मैंने आपको बताया कि ये गवर्नर हैं कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश की जो सीएम है वो कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ पे पापीकोंडा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क है, राजीव गांधी नेशनल पार्क है, जिसे आप रामेश्वरम नेशनल पार्क भी कहते हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, विश्व भूषण हरिचंदन जी। 2023 का मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है ये कहां पे हुआ? मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है ये कहां पे देखने को आपको मिला? 2023 का। तो ये देखने को मिला उज्बेकिस्तान में। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन, ठीक है। और जो बॉक्सिंग ये किसने बोला था? ये प्रेसिडेंट इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन के, दैट इज उमर करेमलेव, इन्होंने जो है घोषित किया ये, और ये की उज्बेकिस्तान के अंतर्गत देखने को आपको मिलेगा। उज्बेकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो है आपकी ताशकंद। और यहाँ पे उज्बेकिस्तानी सोम जो है इनकी जो है करेंसी का नाम है। आंसर इज सी ऑप्शन। ताशकंद एग्रीमेंट भी आपको याद होगा, जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर को खत्म किया गया था, उज्बेकिस्तान के अंतर्गत देखने को आपको मिला था वो एग्रीमेंट, जिसमें इंडिया की साइड से लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रशिया वॉज द इंटरमीडिएटर, जो इनको लड़ाई को रुका था, 65 की लड़ाई को। आंसर इसमें सी ऑप्शन, उज्बेकिस्तान इज द करेक्ट आंसर। उज्बेकिस्तान हियर इज द उज्बेकिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी लेक जम्मू कश्मीर की जिसको प्रोटेक्टेड वेटलैंड जो है घोषित किया गया है, संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित की जाएगी, तो कौन सी है? डल लेक, पुरमंडल लेक और सनासर लेक, ये तीनों की तीनों लेक्स को घोषित किया गया है। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। ये पुरमंडल लेक को और क्या कहते हैं हम? छोटा काशी भी कहा जाता है, छोटा काशी, सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डल लेक एक्चुअली है कहाँ पे? श्रीनगर के अंदर है, श्रीनगर द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और सेकंड लार्जेस्ट लेक है आपकी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर, और इसको और क्या कहते हैं? लेक ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी हम जानते हैं, लेक ऑफ फ्लावर्स। एंड श्रीनगर जेवल भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखें। बुलर लेक भी है यहाँ पे, एक बुलर लेक जो आपकी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? मनोज सिन्हा जी। यहाँ पे डाचीगम नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। एक सलीम अली नेशनल पार्क तो जम्मू कश्मीर में है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी है गोवा के अंदर, क्योंकि सलीम अली इज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। बर्ड्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। आंसर इज डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। 2023 का फीफा विमेन वर्ल्ड कप जो है वो कौन से दो देशों के बीच में देखने को आपको, कौन से दो देशों के अंतर्गत होगा, आयोजित किया जाएगा, किस देशों के अंतर्गत? तो ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और ये 9th एडिशन होगा विमेन्स वर्ल्ड कप का, जिसके अंतर्गत ये 2023 के अंतर्गत जो है आपकी टीमों का भी बढ़ावा किया गया है कि टीम ज़्यादा होंगी। पहले 24 टीम से अब जो है 2023 के अंदर 32 टीम पार्टिसिपेट करेंगी। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीफा की अगर मैं बात करता हूं तो फीफा के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहां पे हैं? ज़ुरिक स्विट्जरलैंड के अंदर। और गियानी इन्फेंटिनो जो हैं यहां के प्रेसिडेंट हैं, गियानी इन्फेंटिनो। आंसर इज बी, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। सेकंड इंडियन वीमेन बताइए जिन्होंने पाक स्टेट को जो है स्विम किया, पाक स्टेट को क्रॉस किया। पाक स्टेट जो है ये आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में देखने को आपको मिलता है, और बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के बीच में देखने को मिलता है। तो सेकंड वीमेन जो बनी है वो बनी है श्यामला गोली। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। मार्च
मार्च के अंदर इन्होंने ये कवर किया था 47 साल की एज में, 47 की एज में। और पहली जो लेडी थी वो थी दैट इज बुला चौधरी। बुला चौधरी, नाम याद रखें, बुला चौधरी। आंसर इज ए, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। श्यामला गोली इज द राइट वन। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ताकि जितने भी स्टार्टअप हैं, साइंस बेस्ड स्टार्टअप हैं, जो वेंचर्स हैं, उनको प्रमोट किया किया जा सके और सपोर्ट किया जा सके। तो ये जो कौन सी आपकी जो है लॉन्च किया है उन्होंने, दैट इज एम प्राइम। एम प्राइम लॉन्च किया है। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। एम प्राइम का मतलब क्या है, अटल इनोवेशन मिशन, और ये प्राइम का मतलब क्या है, प्रोग्राम फॉर रिसर्च ऑन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मैं रिपीट कर रहा हूं, अटल इनोवेशन मिशन, दैट इज अटल इनोवेशन मिशन, प्रोग्राम फॉर रिसर्चर ऑन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर, ये ध्यान रखिए। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अटल इनोवेशन मिशन की अगर हम बात करते हैं, अटल इनोवेशन मिशन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो आपका इनोवेशन को जो कल्चर है उसको इनोवेट करेगा, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाएगा हमारी कंट्री के अंदर, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर, अगर देखा जाए ये एक्चुअली ये इनिशिएटिव इसीलिए लिया गया है क्योंकि अगर आपको याद होगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर जो हमारा 2015 में रैंक था वो क्या था, 81 था, और 2020 में कितना रैंक आया था, 48 आया था। तो ऑब्वियसली बात है हमें और भी इंप्रूव करना है और तभी हम इसको जो है स्टार्टअप्स को जो है सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, और जो जितनी भी चीज़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेयर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम सपोर्ट कर सकें इन लोगों को। आंसर इसमें डी ऑप्शन, एम प्राइम इज द करेक्ट आंसर। कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है बैकाल GVD, दैट इज कॉल्ड गीगाटॉन वॉल्यूम डिटेक्टर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। बैकाल GVD जो है टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है रशिया ने, रूस ने। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। गीगाटॉन वॉल्यूम डिटेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, बैकाल की अगर मैं बात करता हूं तो ये लेक बैकाल जो है ये वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक है। कहां पे, रशिया साइबेरिया के अंदर, रशिया साइबेरिया के अंतर्गत देखने को मिलती है, और ये जो है न्यूट्रिनो को डिटेल में स्टडी करेंगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, और न्यूट्रिनो की बात करते हैं तो न्यूट्रिनो जो है आपके जो न्यूट्रिनो की बात करते हैं तो ये एक फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं और ये बिलोंग करती है फैमिली लेप्टन। याद रखना है इतना क्वेश्चन बस, लेप्टन की फैमिली को बिलोंग करते हैं, क्योंकि 3 टाइप के न्यूट्रिनो देखने को मिलते हैं। एक तो आपको इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, और एक होता है म्यूऑन न्यूट्रिनो, और एक होता है ताओ न्यूट्रिनो। ठीक है, ताओ न्यूट्रिनो देखने को मिलता है। ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स हैं आफ्टर द फोटोन। सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल आफ्टर द फोटोन। जब भी लाइट एमिट होती है तो फोटोन होता है और उसके बाद न्यूट्रिनो निकलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, इंडिया की आपकी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो है वो कहाँ पे है, डेट इज इन द थेनी तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलती है। इंडिया के अंदर जो आपकी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है वो है थेनी तमिलनाडु के अंदर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, रशिया की बात करें, रशिया की कैपिटल है मॉस्को। पुतिन जो है इनके प्रेसिडेंट का नाम है, रूबल इज द करेंसी। आंसर इज बी ऑप्शन, रशिया इज द राइट वन। वर्ल्ड की पहली एनिमल वैक्सीन बताइए जो आपकी नोवल कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो काम करेगी और रजिस्टर करी गई है। कौन सी कंट्री ने रजिस्टर करी है, अगेन रशिया। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और ये वैक्सीन जो डेवलप करी गई है एक यूनिट है, डेट इज रोजल खोजनादोर। ये एक यूनिट है, मतलब इन्होंने एक नाम दिया है वैक्सीन का नाम इंपॉर्टेंट है, डेट इज कॉल्ड आपका कार्निवैक कोव। ये वैक्सीन का नाम है और ये जो है वर्ल्ड की पहली एनिमल वैक्सीन देखने को मिलेगी। अगेन रशिया के बारे में बात कर चुका हूं, रूबल, मॉस्को, पुतिन। ठीक है, तीनों। आंसर इज सी ऑप्शन, रशिया इज द करेक्ट आंसर, रशिया। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया था इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म कितनी डिजीज को जो है टैकल करेगा, कितनी ट्रैक करेगा। ये जो अब अगेन अप्रैल में लॉन्च किया गया था और इसके अंतर्गत जो है आपकी जो बीमारियां हैं वो 33 बीमारियों को देखेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। पहले क्या कितनी बीमारियों को देखता था, 18 को, अब 33 बीमारियों को देखेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके 7 अप्रैल 1948 को ये बना था। 7 अप्रैल इज द वर्ल्ड हेल्थ डे और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, जिनीवा के अंदर। डॉक्टर टेड्रोस जो हैं ये क्या हैं आपके यहाँ पे चेयरपर्सन जो प्रेसिडेंट हैं WHO के। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन 33 इज द करेक्ट आंसर।
कौन सी स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव किया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ताकि हम स्टेट के अंदर इलीगल माइनिंग को चेक कर सकें। तो स्टेट के अंदर इलीगल माइनिंग को चेक करने के लिए एक इस्टेब्लिशमेंट की है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की, और ये की है पंजाब सरकार ने। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। पंजाब की बात करते हैं, कैपिटल है चंडीगढ़। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं यहाँ के सीएम हैं। वीपी सिंह बदनौर जो हैं यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। और यहाँ पे आपका हरी के वेटलैंड देखने को मिलता है, दैट इज इन द पंजाब। और ये दो नदियाँ जहाँ पे मिलती हैं, ब्यास और सतलज, ये नदियाँ मिलती हैं, वहाँ पे आपकी हरी के वेटलैंड है। और वेटलैंड से आपकी एक कैनाल निकल जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी सागर कैनाल, जो आपकी राजस्थान तक जुड़ जाती है, और बहुत बड़ी कैनाल है ये। आंसर इसमें डी ऑप्शन पंजाब इज द करेक्ट आंसर, पंजाब। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक यूनिक गिफ्ट स्कीम, ताकि हम कोविड वैक्सीनेशन जो है स्टेट के अंदर जो है प्रमोट कर सकें? तो ये किसने किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। और क्योंकि कोरोना वायरस की जो बीमारियां हैं बढ़ती चली गई थी, तो इसीलिए इन्होंने ये लॉन्च किया, गिफ्ट स्कीम लॉन्च करी। और ये लॉन्च करी गई जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो इनॉग्रेशन डे होता है, यानी कि 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर किया गया। और उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूं, तो उत्तर प्रदेश की जो सीएम है वो क्या है, दैट इज योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। लखनऊ इज द कैपिटल, लखनऊ जो है गोमती रिवर के किनारे पे है। और ये जो वैक्सीनेशन जो है ये उन लोगों को दी जाएगी जहां पे 25,025 मोर देन 25 बेनिफिशियरी हैव टेकन बोथ द डोजेज, और ये एलिजिबल होंगे गिफ्ट स्कीम के लिए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। यहां पे दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा टाइगर रिजर्व भी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, कटेरिया घाट जो है यहाँ पे टाइगर रिजर्व है। आंसर इसमें सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश। डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी है जिसके अंतर्गत जो है अपने नेवल शिप्स जो है हम मिसाइल अटैक से बचा पाएंगे। तो ये कौन सी टेक्निक है? तो कौन सी टेक्निक को डेवलप किया है? दैट इज एडवांस्ड चाफ टेक्नोलॉजी। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, एडवांस्ड चाफ टेक्नोलॉजी। आंसर इस बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और डिफेंस लेबोरेटरी जो है आपकी जोधपुर ने जो है ये 3 जो है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को जन्म दिया है, दैट इज शॉर्ट रेंज चाफ रॉकेट, और मीडियम रेंज चाफ रॉकेट, और लॉन्ग रेंज चाफ रॉकेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अगर मैं बात करता हूं डीआरडीओ की, तो हेडक्वार्टर इज न्यू दिल्ली, जी सतीश रेड्डी इज द चेयरपर्सन। और नेवी की अगर मैं बात करूं तो नेवी डे होता है 4 दिसंबर को, और हमारे जो चीफ हैं, नेवल चीफ कौन है, दैट इज एडमिरल करमवीर सिंह। और वाइस एडमिरल का नाम क्या है, दैट इज अशोक कुमार, दैट इज द वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डीआरडीओ ने एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी जो लॉन्च करी है, याद रखिए। ट्राइफेड ने 2 कंपटीशन लॉन्च किए ताकि हम ट्राइबल क्राफ्ट, कल्चर और लाइफस्टाइल को प्रमोट कर सके। 2 कंपटीशंस का नाम बताइए। ट्राइफेड का मतलब क्या होता है, दैट इज ट्राइबल कोऑपरेटिंग मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आती है। और इन्होंने 2 लॉन्च किए थे, दैट इज बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ट्राइब्स इंडिया एंड बी ए फ्रेंड ऑफ द ट्राइब इंडिया, मतलब 1 and 3। तो 1 and 3 कहाँ पे है, सी ऑप्शन। ये दोनों जो है आपके कंपटीशन लॉन्च किए गए थे जिसके अंतर्गत जो है हम प्रमोट करेंगे ट्राइबल क्राफ्ट, लाइफस्टाइल और कल्चर को। और ये दोनों जो है आपके कॉन्टेस्ट जो हुए थे mygovernment.in इनके साथ एसोसिएशन करके देखने को मिले थे। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। बी ए फ्रेंड ऑफ द ट्राइब्स इंडिया, ये एक्चुअली एक क्विज कॉन्टेस्ट था इंडियन कल्चर के ऊपर, और दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके अलावा भी ट्राइफेड ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं, जैसे कि वन धन योजना जो है आपकी 2018 के अंदर लॉन्च करी गई थी, जिसके अंतर्गत माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जो है हम प्रमोट कर पाएंगे, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक करी गई थी वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान, वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान, ये लॉन्च करी गई थी, जिसके अंतर्गत जो है हम सेफ्टी मेजर्स जो है प्रोवाइड करेंगे और एजुकेट करेंगे ट्राइबल पॉपुलेशन को। और ये जो है ये यूनिसेफ के थ्रू जो है लॉन्च करवाई गई थी। अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की बात करता हूँ तो हमारे मिनिस्टर कौन है, अर्जुन मुंडा, क्लियर। और हेडक्वार्टर ट्राइफेड के कहाँ पे हैं, न्यू दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर हैं। और ट्राइफेड के जो चेयरपर्सन है, एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है, उनका नाम क्या है, रमेश चंद मीना। आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सारथी पोर्टल है जो लॉन्च किया गया है
नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ये किसके साथ संबंधित है? तो ये किसके साथ संबंधित है? ये संबंधित है ड्राइविंग लाइसेंसेस के साथ। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। सारथी पोर्टल, सारथी पोर्टल एक्चुअली दो आपके जो है पोर्टल्स लॉन्च किए गए थे। एक तो वाहन लॉन्च किया गया था और एक लॉन्च किया गया था सारथी। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। वाहन जो है, वाहन अलाउ करता है जितने भी आपकी डिटेल्स हैं गाड़ी के रिलेटेड, जो भी आपके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, जो भी है, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, चासी नंबर, बॉडी कैसी है, टाइप, कलर, मॉडल, मैन्युफैक्चरर, सब कुछ जो है आपके सिटीजन के थ्रू जो है मतलब वाहन पोर्टल के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। दूसरी बात है आपकी सारथी की। सारथी पोर्टल जो है ये करता है ड्राइविंग लाइसेंसेस को, और जिसके अंतर्गत जो है हम सारी डेटा को कंपाइल करते हैं, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब चीज़ें इसमें अंतर्गत करी जाती हैं। तो ध्यान रखना, वाहन जो है वाहन के बारे में, सारथी जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंसेस के बारे में। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की बात करते हैं तो ये हेडक्वार्टर है इनके दिल्ली के अंदर, और ये MITI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ड्राइविंग लाइसेंसेस इज द करेक्ट वन। कौन सी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया गया है चांसलर अवार्ड 2020 इन द कैटेगरी ऑफ स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी? स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी के मामले में चांसलर अवार्ड कौन सी यूनिवर्सिटी को मिला है? तो ये मिला है केरल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, केरल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। 17th बिम्स्टेक मिनिस्टर मीटिंग जो हुई है वो कौन सी कंट्री जो है होस्ट करने वाली है? तो ये लॉन्च होस्ट करने वाली है श्रीलंका। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 17th बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन मिनिस्टर मीटिंग। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मीटिंग हुई कहां पे थी? श्रीलंका के अंदर वर्चुअल मोड के ऊपर देखने को मिली थी। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिम्स्टेक, क्लियर। और बिम्स्टेक के अंतर्गत जो है आपको देश पूछे जा सकते हैं, 7 देश हैं, तो मैं हमेशा बिम्स्टेक को ही नाम लेके याद करता हूं। तो मैं हमेशा बिम्स्टेक में बिम्स्ट ये इतना याद कर लेता हूं, दैट इज बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और आपका थाईलैंड। क्लियर, ये हो गए 5 हो गए। 6 आप याद कीजिए नेपाल, और एक याद कीजिए भूटान। रिपीट करते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, ये 7 देश इसके अंतर्गत आते हैं। बिम्स्टेक के जो आपके सेक्रेटेरिएट हैं वो कहाँ पे है? ढाका, बांग्लादेश के अंदर, और सेक्रेटरी जनरल का जो नाम है वो है तेंजिन लेकपैल जो है इनका नाम है, जो भूटान से बिलोंग करते हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन, श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर, श्रीलंका, ठीक है। अब बिम्स्टेक के अंदर देखो जी, ये 7 मेंबर कंट्रीज आपको आती हैं जो मैंने आपको बताया था। श्रीलंका थाईलैंड के अंदर पहला समिट हुआ था, श्रीलंका जो है करंट समिट कर रहा है, और ये 1997 बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद जो है 7 कंट्रीज बनी थी। 22% पॉपुलेशन है और जीडीपी 2.7 ट्रिलियन है। 1/4 जो है आपका वर्ल्ड का ट्रेड यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के थ्रू होता है, जो आपके 6 फोकस एरिया के ऊपर बात करेगी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरी के ऊपर। अगेन ज़्यादा से ज़्यादा हमने ग्रोथ करवाने के लिए ये मीटिंग होती हैं। Who has been appointed as the chief of the anti-corruption unit of BCCI? BCCI के भ्रष्टाचारी रोधक इकाई के प्रमुख किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है शब्बीर हुसैन को अपॉइंट किया गया है। ये डीजीपी, फॉर्मर गुजरात डीजीपी रहे हैं। आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बीसीसीआई की अगर मैं बात करता हूं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसके हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंतर्गत हैं, और सौरव गांगुली यहां के क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन है यहां पे? राजीव शुक्ला, और सेक्रेटरी हैं जय शाह। मेंस कोच की बात करूं रवि शास्त्री हैं, और विमेंस कोच की बात करता हूं तो रमेश पोवार हैं। याद रखें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, शब्बीर हुसैन इज द करेक्ट आंसर, शब्बीर हुसैन। हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द 30th जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च? जीडी बिरला अवार्ड जो है साइंटिफिक रिसर्च के लिए किसको मिला था? तो ये मिला है सुमन चक्रवर्ती को। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और इनका जो अवार्ड है साइंटिफिक, जो आपकी साइंटिफिक रिसर्च के लिए और ये इंजीनियरिंग रिसर्च के लिए जो है इनको अवार्ड मिला है, और ये प्रॉपर तरीके से इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजीज जो हैं बनाई हैं जो आपकी अफोर्डेबल हेल्थ केयर के अंतर्गत आपको हेल्प करेंगी, अफोर्डेबल हेल्थ केयर के अंतर्गत। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। सो सुमन चक्रवर्ती इज द करेक्ट आंसर। और ये जो अवार्ड है ये 1991 के अंदर बना था, और ये 50 साल तक दिया जाता है, मतलब जो भी साइंटिस्ट 50 साल से कम होगा उसको ये अवार्ड मिलेगा। 5 लाख रुपए इसको प्राइज मनी मिलती है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इसमें
डी ऑप्शन सुमन चक्रवर्ती इज द करेक्ट आंसर। ये हैं सुमन चक्रवर्ती, और ये जो करंट में अगर हम बात करते हैं तो आईआईटी खड़गपुर से जो है बिलोंग करते हैं, फैकल्टी मेंबर हैं वहां पे। अगला देखिए जी, रशियन वाइस प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, जो कौन से साल तक जो है ये पावर में रहेंगे, मतलब नेक्स्ट कितने टाइम तक जो है ये पावर में रहेंगे एज ए प्रेसिडेंट, 2036 तक। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन 2036 तक, 2036 इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी जो नासा की ऑब्जर्वेटरी है, इन्होंने डिटेक्ट किया जो आपकी एक्सरे एमिशन होना, कौन से प्लैनेट से जो है एक्सरे एमिट हो रही हैं, तो इन्होंने देखा यूरेनस से। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट वन, डी ऑप्शन यूरेनस। यूरेनस और वीनस एक ऐसे दो के ग्रह हैं जो उल्टा घूमते हैं, और मार्स इज अ रेड प्लैनेट, वीनस आपका मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार होता है, और प्लस हॉटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट देखने को मिलता है। नासा की बात करते हैं, नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका नासा जो है, नासा जो है आपकी यूएस की, आपकी यूएस के साथ बिलोंग करती है, और इसका जो मोटो है, इसकी स्पेस एजेंसी है, और मोटो क्या है इनका, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। और बिल नेल्सन जो है इनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बिल नेल्सन। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी का नाम बताइए कौन है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है किसको, तरुण बजाज। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, जो रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, तरुण बजाज इज द करेक्ट आंसर। कौन सी कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो स्मार्टफोन बिजनेस से क्विट कर पाएंगे, मतलब अब से ये जो है स्मार्टफोन नहीं बनाएंगे, तो ये कौन सी कंपनी ने बोला है, तो ये एलजी ने बोला है, लाइफ्स गुड। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। एलजी जो है एक साउथ कोरियन कंपनी है, याद रखें, जिसके हेडक्वार्टर सियोल साउथ कोरिया के अंदर हैं। और सैमसंग की बात करते हैं तो सैमसंग जो है अगेन आपका साउथ कोरियन जो है कंपनी है, साउथ कोरिया की ये कंपनी है। नोकिया की बात करें तो ये फिनलैंड की कंपनी है। सोनी की बात करें तो ये एक जापानीज कंपनी है। आंसर इसमें क्या बनने वाला है, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। एलजी जो है स्मार्टफोन नहीं बनाएगा आगे से। हु विल चेयर ए मीटिंग ऑफ हाई लेवल कमेटी टू कमेमोरेट द 400 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रकाश पूरब और श्री गुरु तेग बहादुर जी। जो श्री गुरु तेग बहादुर जी जो हैं वो 9th सिख गुरु हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के 400 साल कंप्लीट हुए हैं, तो इसकी मीटिंग को कौन हैंडल कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। जो तेग बहादुर जी जो हैं इनको हिंद की चादर भी कहा जाता है, हिंद की चादर, ठीक है। और इनका जहाँ पे इनको शीश काटा गया था, तो इनके नाम, जहाँ पे इनका सिर गिरा था वहाँ पे शीशगंज गुरुद्वारा भी है, जो कि चांदनी चौक दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, नरेंद्र मोदी इज द करेक्ट आंसर, नरेंद्र मोदी। क्लियर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक न्यू मैजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग जो है आई मीन टू से इनॉग्रेट करी है सेशल्स के अंदर, और सेशल्स के अंदर जो बिल्डिंग बनी है, इस सेशल्स के अंदर इंडिया के द्वारा बनाई गई है, और प्रधानमंत्री मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है। तो ये कहाँ पे, कौन से शहर, सेशल्स के विक्टोरिया शहर के अंतर्गत जो है ये लॉन्च करी गई है, इनॉग्रेट करी गई है। सेशल्स की बात करें, उसकी कैपिटल विक्टोरिया ही है, और यहाँ पे सेशल्स रुपी जो है इनकी करेंसी का नाम है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, विक्टोरिया इज द राइट वन। यही किया गया है, जो इनॉग्रेशन करी गई है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी इंडियन हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप जो है, जो मॉरिशस भेजा गया था ताकि ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे कर सकें मॉरिशन काउंटर पार्ट के साथ, यानी कि मॉरिशस के साथ जो मिलके इंडिया का जो शिप गया है वो कौन सा गया है, तो वो गया था आईएनएस सर्वेक्षक। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आईएनएस सर्वेक्षक इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं मॉरिशस की बात करें तो इनकी कैपिटल का नाम क्या है, दैट इज पोर्ट लुइस, और करेंसी का नाम है मॉरिशन रूपी, और प्रविंद जुगनौथ जो है इनका प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का नाम है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। आरबीआई ने हाइक किया है जो पेमेंट बैंक का एंड ऑफ द डे बैलेंस। देखिए, आप पहले क्या होता था, पेमेंट बैंक में आप रख सकते थे 1 लाख रुपए मैक्सिमम, अब इन्होंने 1 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया है, 2 लाख रुपए कर दिया गया है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर आपको याद होगा अभी हाल फिलहाल में डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट जो है वो गवर्नमेंट ने आरबीआई ने कितने कर दी थी, 5 लाख रुपए कर दी थी, और इसी कारण जो है आपका पेमेंट बैंक का भी जो बैलेंस है, मैक्सिमम एंड बैलेंस जो है 2 लाख रुपए कर दिया गया है, याद रखें। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर रहते हैं, और शक्तिकांत दास जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं, 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, ₹2 लाख इज द करेक्ट आंसर, 2 लाख।
पहली इंडियन वीमेन सेलर जो बताइए जो आपके ओलंपिक्स के अंदर जो हैं क्वालिफाई करी हैं, जो पहली नाविक कौन है जो पार्टिसिपेट करी हैं, तो उनका नाम है डेट इज द नेत्रा कुमानन। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। नेत्रा कुमानन इज द राइट वन, ए ऑप्शन। और ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं तो 2020 की समर ओलंपिक्स जो है अभी चल रही है, और जो आपकी 2021 में चली है अभी चलने वाली है, और 23 जुलाई से 23 ऑफ जुलाई से स्टार्ट होगी और खत्म कब होगी, 8 अगस्त को खत्म हो जाएगी। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये दो जो ओलंपियाड है ये कितना है, ये आपका सेशन है 32वां सेशन देखने को आपको मिलेगा, टोक्यो 2020 जो 2021 में देखने को आपको मिली। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया 11 से 14 अप्रैल तक के बीच में। 11 अप्रैल को जो होता है ये बर्थ एनिवर्सरी होती है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो ये होती है ज्योतिराव फूले जी की। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। ये हिस्ट्री में बहुत प्रोमिनेंट पर्सन है। इन्होंने सत्यशोधक समाज, इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, जो बात करती थी अगेंस्ट द ब्राह्मणिज्म थी, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण जो हैं उस टाइम पे कहते थे कि हम ही सभी चीज़ों से ऊपर हैं। और विमेन एजुकेशन के ऊपर बात करी थी इन्होंने, और इनकी एक पुस्तक भी थी डेट इज गुलामगिरी। ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इज डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ज्योतिराव फूले इज द राइट वन, डी ऑप्शन। इंडिया की पहली फीमेल कमेंटेटर जिनका हाल में देहांत हो गया है, इनका नाम क्या है, तो इनका जो नाम है वो है चंद्रा नायडू। आंसर इज सी ऑप्शन, चंद्रा नायडू इज द करेक्ट आंसर। चंद्रा नायडू जो हैं ये डॉटर हैं हमारे पहले टेस्ट कैप्टन डेट इज सी के नायडू जी की जो हैं डॉटर हैं, सी के नायडू जी की डॉटर हैं, याद रखें। और इन्होंने सी के नायडू की डॉटर ने, चंद्रा नायडू जी ने एक पुस्तक भी लिखी थी डेट इज सी के नायडू ए डॉटर रिमेंबर्स, ए डॉटर रिमेंबर्स, ठीक है, ये पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रा नायडू जी की हाल फिलहाल में डेथ हुई है। आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो लोन दिया गया है वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को कितना लोन दे दिया गया है अभी तक। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, दैट इज माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, जो आपकी स्टार्ट किया गया था 8 अप्रैल 2015 को, और जिसके अंतर्गत विमेन जो भी आपके पिछले वर्ग के लोग हैं और जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको द्वारा से लोन प्रोवाइड करना ये किया गया था, और इसके अंतर्गत विमेन एंटरप्रेन्योर्स को 68% जो है लोन दिया गया। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। और 8 अप्रैल जो होता है ये हमारा 8 मार्च ये लॉन्च किया गया था आपका जो है 8 मार्च को होता है आपका, डेट इज आपका वर्ल्ड का इंटरनेशनल विमेंस डे देखने को आपको मिलता है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। अब बात करते हैं यहाँ पे और भी चीज़ों की। ये लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना, और ये 8 मार्च की जो है बात है। 68% इज द करेक्ट आंसर। अब मुद्रा स्कीम के अंतर्गत जो है 3 लोन होते हैं आपके, वो कौन कौन से लोन होते हैं, शिशु, किशोर एंड तरुण। शिशु के अंदर अप टू 50,000 रुपीज का लोन मिलता है आपको, 50,000 रुपीज, और किशोर के अंदर 50,000 से 5 लाख रुपीज तक का लोन मिलता है, और तरुण में मिलता है 5 लाख से आपको 10 लाख रुपीज तक का, मतलब मैक्सिमम लोन आप 10 लाख रुपीज आपको मिलेगा। 68% जो है आपको विमेन एंटरप्रेन्योर्स को लोन मिलेगा। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। विमेंस के लिए बहुत सारी स्कीम्स जो हैं लॉन्च करी गई थी हाल फिलहाल के अंदर, जैसे कि आपका स्टैंड अप इंडिया स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो आपका 2016 के अंतर्गत लॉन्च करी गई थी। इसके अंदर भी जो है जो आपको लोन मिलेगा, और एंटरप्रेन्योर्स को लोन मिलेगा, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोगों को लोन मिलेगा, और उसमें से एक पर बैंक एक लड़की होनी चाहिए वहाँ पे, जो ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस जो नई चीज़ें आपकी कंपनी लेके आती हैं, कंपनी बनाती हैं, उसके लिए लोन दिया जाएगा। मुद्रा योजना भी मैंने आपको बता दिया। प्रधानमंत्री जन धन योजना भी स्टार्ट करी गई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है आपकी कब स्टार्ट करी गई थी, 2014 के अंतर्गत, और यहाँ पे भी आपको एक्सेस मिलेगा क्रेडिट, इंश्योरेंस और पेंशन के लिए। आंसर इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 68% इज द राइट आंसर। फीफा ने रिसेंटली सस्पेंड किया है फुटबॉल फेडरेशन 2 कंट्रीज की, तो वो कौन सी 2 कंट्रीज की जो है फुटबॉल फेडरेशन को कैंसिल कर दिया गया है, तो ये किया गया है पाकिस्तान एंड चाड। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि क्लेम्स क्या थे इनके कि आउटसाइड इंटरफेरेंस ये करते थे, बाहर से इंटरफेरेंस करते थे। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और फीफा की बात करें, फीफा के जो हेडक्वार्टर हैं वो ज्यूरिख के अंदर हैं। गियानी इन्फेंटिनो जो हैं इनके प्रेसिडेंट का नाम है, और ये 1904 के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। आंसर इज सी ऑप्शन, पाकिस्तान एंड चाड।
सेंट्रल माइंड प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट जो है ये न्यूज में रिसेंटली देखने को मिला था, ये कौन सी स्टेट के अंतर्गत देखने को मिलेगा? सेंट्रल माइंड प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ये देखने को मिला था झारखंड में। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। झारखंड इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। यहां पे है ये इंस्टीट्यूट। कोल इंडिया लिमिटेड अगर पूछा, कोल इंडिया लिमिटेड इसके हेडक्वार्टर कहां पे है? कोलकाता के अंदर, जिसके सीईओ कौन है? प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल इनके सीईओ हैं, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इज बी ऑप्शन इज द राइट वन, बी ऑप्शन झारखंड। 3 बैंड रोज फिंच जो ये फाउंड किया गया अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ये किस चीज की स्पीशीज है? आपको दिख ही रहा होगा, ये एक पक्षी है या डेट इज बर्ड। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अरुणाचल प्रदेश में देखने को आपको मिला। पेमा खांडू जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है, बीडी मिश्रा इज द गवर्नर एंड मॉलिंग नेशनल पार्क एंड नामडाफ नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, डी ऑप्शन। अच्छा, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था सलीम अली को। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? गोवा के अंदर है। सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर के अंदर। आंसर इज डी ऑप्शन, बर्ड इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2021 जो है ऑब्जर्व कब किया जाता है? वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2021 तो ये ऑब्जर्व करते हैं हम अप्रैल 10 को, 10 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और ये जो है ये इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है जर्मन फिजिशियन दैट इज द डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल और हानेमान। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर? डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हानेमान, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि इनको कहते हैं हम फादर ऑफ होम्योपैथी कहा जाता है। और इस साल जो है 2021 में 266वां 266 बर्थ एनिवर्सरी हुई थी डॉक्टर सैमुअल हानमैन की। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया गया था अप्रैल 10 और 11 को सेलिब्रेट किया गया न्यू दिल्ली के अंतर्गत, लेकिन वर्ल्ड होम्योपैथी डे होता है अप्रैल 10 को। और इस साल का जो थीम था वो क्या था? होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन, रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो है ये आपका थीम था। आंसर इज अप्रैल 10 इज द करेक्ट आंसर। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक लॉन्च करी गई है और ये किसने लॉन्च करी है? ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब ऑनलाइन ही आप डिस्प्यूट रेजोल्व कर सकते हैं, तो ये नीति आयोग ने। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। नीति आयोग ने जो है एसोसिएशन करी है आगामी और ओमी दयार नेटवर्क इंडिया के साथ जो है ये आपकी जो है डेट इज मतलब इन्होंने आपस में मिले हैं और ये आपकी जो है इनॉग्रेशन करी है, और ताकि जो है जो भी आपका ऑनलाइन डिस्प्यूट होगा उसको रिजॉल्व किया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो है आपके जो इन्विटेशन है, जो भी आपके बिजनेस लीडर हैं वो आपका ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर सकते हैं इंडिया के अंतर्गत। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर इज सी ऑप्शन। नीति आयोग जो है आपका बना कब था? ये बना था 1 जनवरी 2015 को, और नीति आयोग के फुल फॉर्म है डेट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके प्रेसिडेंट चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर हमेशा, और अभी डिप्टी चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन कौन है? राजीव कुमार। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। नीति आयोग इज द थिंक टैंक ऑफ द कंट्री। आंसर इज सी ऑप्शन, नीति आयोग। इंडिया रशिया फ्रेंडशिप कार रैली 2021 ये हुआ रशिया के अंदर 18 से 20 अप्रैल को, और ये कौन सा एडिशन था? इंडिया रशिया फ्रेंडशिप का कौन सा एडिशन था? तो ये था 5वां एडिशन। कार रैली का जो था 5वां एडिशन था। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 18 से 20 अप्रैल तक देखने को आपको मिला, और ये 5वां एडिशन था जिसके अंतर्गत जो है 14 पार्टिसिपेंट जो है पार्टिसिपेट किए थे, और कहां से? नॉर्थ ईस्ट से 14 पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट किए थे। क्लियर? आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और इस इवेंट को स्पॉन्सर किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ने जो है इसको स्पॉन्सर किया था, जिसके अंतर्गत यूथ अफेयर की मिनिस्ट्री और यूथ अफेयर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने सपोर्ट प्रोवाइड किया था। अगर मैं बात करता हूं यूथ अफेयर मिनिस्टर अभी कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आपको पता है एस जयशंकर हैं, और डोनर डिपार्टमेंट ऑफ दैट इज डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो मिनिस्टर हैं वो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 5वां एडिशन था और 14 पार्टिसिपेंट गए थे। आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल, इन्होंने देखिए अगेन सारे मिनिस्ट्री चेंज हो चुकी है, लेकिन क्वेश्चन आपके क्योंकि करंट अफेयर पुराने हैं क्योंकि रिसेंटली आपके जो चेंज किए गए हैं मिनिस्टर्स, तो देखेंगे आगे। तो ये एक जो है फ्लैग ऑफ करी गई थी गोदा न्यू दिल्ली हमसफर स्पेशल ट्रेन।
ये गोदा जो है एक प्लेस है, कौन से राज्य के अंतर्गत ये प्लेस है? तो ये प्लेस है आपका दैट इज झारखंड के अंतर्गत। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, गोदा, ठीक है, झारखंड के अंतर्गत है। और इसको इस इवेंट के अंतर्गत जो है आपके रेलवे चेयरमैन एंड सीईओ दैट इज सुनीत शर्मा भी देखने को आपको मिले थे। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। अभी रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव जो हैं अभी आपके रेलवे मिनिस्टर हैं। झारखंड की बात कर रहा हूं, कैपिटल इज रांची। गवर्नर कौन है? रमेश बायस, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और यहां पे हजारीबाग नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क देखने को मिलता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन, झारखंड इज द करेक्ट आंसर, झारखंड। इंडिया और कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? किस सेक्टर में? वाटर सेक्टर के अंतर्गत, ताकि जो है हम जो आपकी जल क्षेत्र में जो रणनीतिक जो है साझेदारी और भी कर सकें, जो साझेदारी चल रही है और उसको भी इंटेंसिफाई कर सकें, ताकि प्रॉपर तरीके से जो है हम आगे चीजें इंप्लीमेंट कर सकें। वाटर सेक्टर के अंतर्गत ये किया गया है इंडिया और नीदरलैंड ने। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, नीदरलैंड इज द करेक्ट आंसर। नीदरलैंड की अगर मैं बात करता हूं तो नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टरडैम है। और प्राइम मिनिस्टर का नाम है मार्क रूट, ठीक है, इनका नाम है, ध्यान रखिए। और एम्स्टरडैम की बात करता हूं तो एम्स्टरडैम जो हेडक्वार्टर है वो ग्रीन पीस के भी हेडक्वार्टर हैं। ग्रीन पीस जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स को देखती है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसके हेडक्वार्टर जो नैरोबी कीनिया के अंतर्गत है। ये दोनों आपकी इन्वायरमेंट के साथ संबंधित हैं। हमारे देश के अंतर्गत इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का था, और 1986 का था। एनजीटी हमारे देश में है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो 2010 में बनी थी, और ये भी इन्वायरमेंट केसेस को सॉल्व करती है। डॉक्टर जो है आदर्श कुमार गोयल जो हैं यहाँ के, आदर्श कुमार गोयल जो हैं एनजीटी के चेयरपर्सन है। आंसर इसमें नीदरलैंड इज द करेक्ट आंसर, नीदरलैंड। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूके के प्रिंस फिलिप, जिनका हाल में देहांत हो गया है, इनको ऑफिशियली किस नाम से बुलाया जाता था? इनको बुलाते थे ड्यूक ऑफ एडनबर्ग। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ड्यूक ऑफ एडनबर्ग के नाम से बुलाया जाता था। हमारी सड़क और तामीर तरक्की जो ऐप है ये लॉन्च करी गई कौन सी स्टेट, कौन सी यूनियन टेरिटरी के अंदर? ये लॉन्च करी गई जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, डी ऑप्शन, ताकि जो है हम ई गवर्नेंस को स्ट्रेंथन कर सकें, ट्रांसपेरेंसी लेके आ सकें। और मनोज सिन्हा जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के, उन्होंने ये लॉन्च करी गई थी, जिसके अंतर्गत जो है रेजिडेंट को रेजिडेंट यहाँ पे रजिस्टर कर पाएंगे, अपने जो भी प्रॉब्लम्स है, ग्रीवेंसेस है वो बता पाएंगे, और फील्ड स्टाफ के थ्रू जो है डेटा अपडेट किया जाएगा इसके अंतर्गत। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर। 101 बर्थ एनिवर्सरी थी पंडित रविशंकर जी की अप्रैल 7 को। तो ये कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ लिंक करते हैं रविशंकर जी? तो ये गॉडफादर हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर। ये सितार फील्ड से जो है ये सितार के साथ बिलोंग करते थे। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सितार। और अगेन मैंने आपको बताया था कि 7 अप्रैल जो होता है हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे भी होता है, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही है, हेडक्वार्टर इज जिनेवा, चेयरपर्सन इज डॉक्टर टेड्रोस। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सो ये हैं रविशंकर जी। सो गाइज ये थे आज के करंट अफेयर। आई होप आपको मजा आया होगा। इसका सेकंड पार्ट कब आए जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, और ये पहला पार्ट आपको कैसे लगा। हो सकता है कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा मैं और लंबा लेके आऊंगा, ठीक है। जस्ट एक झलक दिखानी थी, आपकी पार्टिसिपेशन देखनी थी कि आप कितना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ बहुत जल्दी से आपके और भी जो करंट अफेयर्स हैं 1000 करंट अफेयर जल्दी कंप्लीट करेंगे हम, और इसी मंथ के अंदर कंप्लीट करेंगे। सो जल्दी से जल्दी अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। बाकी जो अपडेट्स होंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको अपडेट्स मिलेंगे, जितनी भी क्लासेस यहाँ पे शेयर की जाएंगी, पीडीएफ वगैरह सब कुछ। मेरे साथ यहाँ पे 1,35,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे आपको जीएस आता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह टॉपिक आते हैं, तो आप मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, आप परचेज कर सकते हैं। द वन इज द 10,000 एमसीक्यू कोर्स, जिसके अंतर्गत जो है हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री चैप्टर वाइज करते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा जीएस कोर्स है, और ये पूरा का पूरा हमारा थियोरी कोर्स है। और ये जो है कोर्स परचेज करने का जो लास्ट डे है 23 जुलाई है, और इसके अंतर्गत जो है आपको डिस्काउंट मिलेगा इस कूपन कोड को यूज करके। और ये 31 जुलाई तक ही जो है आपके कोर्सेज की जो फीस है, जो आपकी 2000 रुपीज़ फीस है इसके अंतर्गत, और वो आपकी रहेगी। उसके 31 के बाद जो है इसकी प्राइस जो है हाइक हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी अपने कोर्सेज को परचेज कर लीजिए और प्रेपरेशन को आगे बढ़ाइए। अब आप इन कोर्सेज को परचेज कहाँ से कर सकते हैं? हमारी ऐप के ऊपर, स्टडी IQ ऐप, जहाँ हमारी वेबसाइट के ऊपर studiiq.com,
जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे नजर आएगा होम पेज। यहाँ पे दिखेगा आपको बेस्ट सेलिंग कोर्स। इस सेक्शन में जाएंगे आप, व्यू ऑल का बटन दबाएंगे, इसको बटन दबा के 10,000 एमसी कोर्स आपको दिखेगा तीसरे नंबर पे और जीएस कोर्स आपको नजर आएगा चौथे नंबर के ऊपर। सो जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगते हैं आप परचेज करें, प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।